आज घर में एक टेडी बेयर आया है। जब जब ये टेडी किसी चीज को छू जाता है, अगर मैं से एक बार गिराऊं तो कितना राशन कटेगा? आपके राशन छू हो जाते हैं। मैं चाहती 50% राशन हो जाए। ऐसा कौन बोलता 50% राशन हो जाए? टच हुआ है, मैं चालान काट रही हूँ। काटो ना चालान। आप बहुत लीनियंटली इस टास्क को कर रहे हो। तूने एक बार और चिल्लाया ना, मैं गिरा दूंगी। चिल्लाऊंगी मैं। आप बहुत, अरे यार, घर का गाना कटेगा यार। पूरे घर का राशन जा रहा है। बात मत करो मेरे से। लोग बहुत देखे, इतने बुरे नहीं देखे। कल देखिए 10 वीक पुरानी बात बोली कि मैं सो रहा था, तो वो कहां से वैलिड हुई? तो उसका तू मेरे पे निकालेगा। अगर मेरे साथ तुमने कुछ गलत किया तो मैं नॉमिनेट करूंगा। तूने 3 नॉमिनेट किए ना, तू फ्रंट फुट पे है। वो लोग 2-2 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 2-2? बस की नहीं है। क्योंकि बस की नहीं है, खुल के नहीं आना। मुझे नहीं डर लगता नॉमिनेशन से। तो भाई हुआ आज का एपिसोड खत्म, और जिस तरह से नॉमिनेशन टास्क हुए हैं और उसमें जो भसड़ हुई है अभिषेक, अमाल एंड बशीर की, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे भाई कैप्टेंसी टास्क जो अभी फिलहाल घर में आज हुआ है, उसमें कौन कौन कंटेंडर बने और क्या था वो टास्क, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक और जो बात करेंगे वो बात करें आज के एपिसोड में कैसा था, क्या था, और कुनिका माता आज कैसे अलग ही रूप में आ गई थी, वो उस बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आज जो टास्क था घर में, जिस तरह से टास्क दिया गया था नॉमिनेशन वाला, उसके पहले एक भसड़ हुई थी छोटी सी, फरहाना और शहबाज के बीच में एक भसड़ हुई थी। और इस भसड़ में जो है मुझे काफी हद तक ऐसा लगा कि फरहाना सिर्फ वो जो है उसे चमचा वाले जो टैग दिया उसे हजम ही नहीं कर पा रही थी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उसने पूरा पहले प्लान किया, सुबह से प्लान किया, खाना नहीं बनाया, सरदर्द का बहाना बनाया, वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश करी, उसे प्रणीत ने पकड़ भी लिया कि भाई इसने खाना नहीं बनाया, ये दिखा रही है कि नेहल खाना बना रही, देखो मैं चमची नहीं हूँ, वो मेरी चमची है, ये दिखाना चाह रही थी वो। तो उसने सारी चीजें प्लान करी, और फिर जिस तरह से शहबाज को बुला के बैठा के बात करने की कोशिश करी, उसमें उसका पूरा इंटेंशन था कि इस मामले को हाइप करे, लड़ाई के लेवल तक लेकर के जाए। क्योंकि जिस तरह से शहबाज नॉर्मली बात कर रहा था, उसके हर बातों का काउंटर कर रहा था, हर बात का रिप्लाई दे रहा था, उससे कहीं ना कहीं जिस तरह से वो चाहती थी कि शहबाज इसमें सॉरी बोल दे, वो चीज हो नहीं पा रही थी। और फिर जो है ये बात लंबी चली गई, और जब तक ये लड़ाई जो है इन लोग की बहस प्रॉपर चल रही थी, काउंटर वाउंटर जो हो रहे थे आगे एक दूसरे से, बहुत अच्छा था। और मुझे इसमें शहबाज बहुत सही लग रहा था, और सही था भी। लेकिन जब फिर वो बुली गैंग आ गए, पूरा कंप्लीट हो गया, तो वो लड़ाई ही बेकार सी हो गई थी, बेमुद्दा हो गई थी, बेवजह की हो गई थी। जिस तरह से फिर नीलम खुद गई और वो अमाल आ गया और मालती आ गई, ये सारी जो चीजें हुई फिर बहुत ही अटपटी सी लगी। मतलब मुझे तो सही नहीं लगा। अननेसेसरी का दिखने की कोशिश या कंटेंट बनाने की कोशिश बाकी लोगों की दिखाई दी कि दूसरों के मुद्दे में घुस करके अपना कंटेंट निकालने की कोशिश वहां मुझे लगी। भाई देखा जाए तो बिग बॉस अच्छा, इसमें बिग बॉस मेरा मामा भी आया था। बिग बॉस मेरा मामा है, बिग बॉस मेरा मामा ये अच्छा था। कुनिका के अंदर पता नहीं कौन सी चुड़ैल घुस गई थी आज सुबह सुबह। आज अभिषेक ने जो है उन्हें एक्सरसाइज कराया था, तो पता नहीं दिमाग उमाग की एक्सरसाइज तो नहीं करा दिया, क्या करा दिया, तो अलग ही आज लगी हुई थी। अच्छा था, लेकिन मुझे पसंद आया कुनिका का आज जो रूप था, मुझे अच्छा लगा कुनिका। और इस तरह से कुनिका अगर शुरुआत से होती तो शायद जितना हाइट उसे मिल रहा था वो ना मिलते हुए अभी टॉप की प्लेयर ये हो सकती थी। एक और जो चीज थी आज एक हुई थी भाई तानिया की। तानिया जो आज गुमसुम सी घूम रही थी घर में, एक लास्ट मतलब लाज नहीं बोलना चाहिए, चुड़ैल बनकर, क्या उदास आत्मा बनकर के जो घूम रही थी तानिया। और सडनली जैसे ही नॉमिनेशन टास्क आया तो भैया उड़ गई जैसे ही एक पानी पूरी अंदर गई निकल गई ऐसा ही हुआ था भैया जैसे ही ने। और जब से नहीं तो वरना पूरा सिंपैथी वाला विक्टिम कार्ड वाला काम कर रही थी, जब से ऐसा लग रहा था उसको कि आओ मेरे को मनाओ प्लीज मम्मा मम्मा। अब तो मैं मम्मा 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 करके रो भी नहीं सकती, वरना इसको भी कार्ड बोलेंगे, हे भगवान बचाओ मुझे। अरे तो बहन झूठ क्यों बोला, पहले ही सोचा क्यों नहीं तुमने इतना तो भाई भोजपुरी स्टाफ एक वर्ड आज के एपिसोड में यूज हुआ है, और जहां तक है उसको थोड़ा गलत समझा गया है या फिर गलत तरीके से बोला गया है, दोनों ही बात हो सकती है। लेकिन जो है मुझे जहां तक समझ में आया, फरहाना ने
उसे इस तरह से बोला जिस तरह से शहबाज के असिस्टेंट, या हाँ असिस्टेंट वर्ड यूज कर सकती थी लेकिन उसने स्टाफ यूज किया और फिर उसे उसके इंडस्ट्री से जोड़ दिया भोजपुरी स्टाफ, जो कि गलत लग रहा है सुनने में। और मुझे लगता है फरहाना की इस टॉपिक पर क्लास लगेगी वीकेंड के वार में कि भोजपुरी स्टाफ तुमने कैसे बोला, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो, समझी क्या, तुम उस लेवल पे भी नहीं हो। स्टाफ ही होता है जिसकी वजह से आज कोई स्टार बनता है। स्टाफ की इज्जत करना सीखो, ये ज्ञान दिया जाएगा फरहाना को वीकेंड के वार में। तो भाई ऑब्वियसली यार, आप स्टाफ हो कोई भी हो, सभी की प्रॉपरली इज्जत करनी चाहिए। उसे मीन तरह से बोल रहा है कोई तो वो बहुत ही गलत बात है। अब उसका किस वजह से बोला, क्या बोला, उसकी जब क्लास लगी तब समझ में आ ही जाएगा। एक और जो चीज आज हुई है वो ये हुई थी कि भैया जब नॉमिनेशन टास्क था, नॉमिनेशन टास्क में पानीपुरी आई थी, पानीपुरी खिला रहा था। मैक्सिमम आप 3 पानीपुरी खिला सकते हैं, एक तो खिलाना ही पड़ेगा, ये था सीन। तो भाई इसको लेकर के जो है भयंकर भसड़ तो हुई नहीं, बस नॉर्मल ही चल रहा था। भसड़ तो वहां हुई जब अमाल ने अभिषेक को खिलाया। भाई इस वाले मामले में जो है ना, पहले तो अमाल गलत हुआ, जिस तरह से उसने मुंह पकड़ के उसको खिलाया वो गलत था। फिर अभिषेक ने उसे मारा, वहां बराबर हो गई, बात खत्म हो गई थी। फिर लेकिन जो अभिषेक ने एक और धक्का दिया उसे, वहां पर फिर अभिषेक फिर से गलत हो गया। और अभिषेक फिर गलत तो हुआ, लेकिन ये अभिषेक और अमाल के बीच की थी। लेकिन बासिर यहाँ क्यों कूदा आया समझ में नहीं आया। बासिर का ये कोई मुद्दा ही नहीं था। अमाल उस चीज को उस तरह से ले ही नहीं रहा था। वहां बात वो हंसी मजाक में था और एंड तक वो हंसी मजाक ही करता रहा। अरे वो धक्का मार रहा था, जल गई इसकी, यही चल रहा था। अमाल एग्रेसिव हुआ ही नहीं। एग्रेसिव हुआ कौन, जो दूर में बैठा था वो बंदा आया और धक्का मुक्की करने लगा, चार्ज करने लगा। तो वो चीज ही अलग ही हो गई। भाई किसकी लड़ाई कहाँ थी और किस लेवल पे थी, उसको आपने आकर के उसको एक अलग लेवल, अलग मोड़ दे दिया। भाई मुझे इसमें बासिर का स्टैंड भी गलत लगा, अभिषेक का सेकेंड वाला जो धक्का था वो भी गलत लगा, और अमाल का सबसे पहला जो पानीपुरी खिला रहा था वो भी गलत लगा। इसमें तीनों ही तरह से देखा जाए तो तीनों की ही अपनी अपनी गलतियां हैं इसमें, तो किसी एक का साथ आप नहीं दे सकते। और तीनों ही इस पूरे मामले में गलत है। असल में पूरा मामला ही तीनों की गलतियों का है। इसमें आप ये बोले कि हाँ पहले किसने किया, पहले किसने किया, पर ठीक है कि पहले उसने किया, अमाल ने, फिर अभिषेक ने उसे मार दिया पेट की तरफ, तो वो चलो बराबर हुआ। फिर लेकिन क्यों धक्का मारा अभिषेक ने, ये तो फिर गलत हो गया ना। तो यहाँ पर जो है किसी का सपोर्ट करने जाओगे तो भैया उल्टा आप ही फंसोगे वाला सीन है यहाँ। तो तीनों ही गलत थे यहाँ पर इस पूरे मामले में। फिर जो है जिस तरह से पानीपुरी खिलाया गया, 5 लोग नॉमिनेट हुए, बिग बॉस ने जो है एक गेम खेला गया, भैया सूखी पूरी के बगैर जो है पानीपुरी कैसे कंप्लीट होगी, तो सूखी पूरी खिलाओ नेहल। तो उनने खिला दिया फरहाना को। जिस तरह से हमने कल ही बता दिए थे कि 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं, गौरव, मृदुल, मालती एंड नीलम। और इन चारों में से सबसे ज्यादा चांसेस है मालती के घर से बाहर होने के। चलो अब बात कर लेते हैं अपन यार कैप्टनसी टास्क के बारे में, जो कि आज हो चुका है कंटेंडरशिप का टास्क। भाई इसमें था चिट्ठी आई है वाला टास्क था। घर में जो है किस तरह से चिट्ठी रखी वो तो आइडिया नहीं है एग्जैक्टली। जो सुना है ये है कि ऐसा कुछ तार बिछे हुए हैं, उस पर चिट्ठियां टंगी हुई है, एक एक व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, उन्हें जाकर के उस पर्टिकुलर व्यक्ति की चिट्ठी उसे लेनी है जो उसे मिलेगी। और फिर अगर उसके हाथ में यह है कि जैसे सपोज कि बासिर को बुलाया गया, बासिर को दे दी गई चिट्ठी, किसके अमाल की चिट्ठी दे दी गई, तो अमाल की चिट्ठी वो घर वालों की चिट्ठी आई है, उसमें घर वालों के मैसेजेस है। अब बासिर के हाथ में यह है कि वो अमाल को ये चिट्ठी दे या ना दे। अगर वो देता है अमाल को वो चिट्ठी, तो बासिर जो है इस कैप्टेंसी की रेस से बाहर हो जाएगा, समझ रहे हो, और वो इस कैप्टेंसी की रेस में नहीं रहेगा। अगर वो रख लेता है तो इस कैप्टेंसी की रेस में बना रहेगा। तो इस तरह से जो है ये टास्क प्लान किया गया था। सबसे पहले जिसे बुलाया गया था, जिसके हाथ में वो चिट्ठी गई, वो थी नेहल। नेहल के हाथ में आई थी प्रणीत मोरे की चिट्ठी। तो आई डोंट नो, उसने नेहल तो रख सकती थी, प्रणीत मोरे से तो इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये आगे को सोच करके कि भाई खराब नहीं करना है, ग्रुप बनाना है, इस चक्कर में नेहल ने प्रणीत मोरे को उसकी चिट्ठी दी, जिस वजह से नेहल मोरे कंटेंडरशिप से बाहर हो गई, कैप्टेंसी की रेस से बाहर हो गई। सेकेंड जो चिट्ठी मिली वो बासिर को मिली है। बासिर को जो चिट्ठी मिली थी मृदुल की मिली थी, उसने भी मृदुल को वो चिट्ठी दे दी। तीसरी चिट्ठी मिली है गौरव को। गौरव को जिसकी चिट्ठी मिली है वो है कुनिका, और कुनिका को भी उसने अपनी चिट्ठी वो जो मिली थी वो दे दिया।
अमाल ने भी उसे जो चिट्ठी मिली उसने उसे दे दिया जिसके लिए मिली थी। तो ये चारों जो है कैप्टनसी की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब तक इतना टास्क हुआ है, इतनी डिटेल अभी हमारे पास आई हुई है कि ये 4 लोग नेहल, बासिर, गौरव, अमाल, ये चारों कैप्टनसी की रेस से बाहर है। अब बाकी की अभी डिटेल जैसे आएगी तो वो हम आपको बता देंगे। भाई ये आज का एपिसोड कैसा लगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।